बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ औक़ात कुछ वज़ाइफ, बाज़ जो इलाज बिलग़िज़ा है उसके हवाले से बाज़ औक़ात वीडियो बनाते रहते हैं। आज जो चीज़ मेरी नज़रों से गुज़री, आज जो चीज़ मैंने पढ़ी है, मैं आप लोगों को हरफ बहरफ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हर चीज़ जो तिब्ब नबवी के हवाले से अहादीस में लिखी हैं, क्या वो हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, हर वक़्त इस्तेमाल कर सकता है, या उससे कुछ और मामलात हो सकते हैं। ये तरह तरह के जो इश्काल है, मैंने जब ये तफसील इसकी पढ़ी तो मैं खुद परेशान हो गया। मैंने कहा मैंने तो इससे पहले वो 2-3 वीडियोस ऐसी बना दी हैं। बहरहाल अगर कुछ गलत हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ अता फरमाए, अगर सही हो तो अल्लाह ताला मुझे अजर अता फरमाए। मैं पढ़ रहा था कि अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रिवायत के मुताबिक 7 रोज तक रोजाना 7 अदद अजवा खजूर खाना कोढ़ की बीमारी को रोक सकता है, जजाम की बीमारी को रोक सकता है। उम्दतुल कारी में यह हदीस मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है, जिसको इमाम तिर्मिज़ी ने लिखा है कि अजवा खजूर जन्नत से है, इसमें जहर से शिफा है। यानी अजवा खजूर के हवाले से पढ़ रहा हूं। अभी जो बात मैंने आपसे करनी है वो अभी आगे है। एक और हदीस अजवा खजूर के हवाले से आपके गोश गुजार कर देता हूं। बुखारी शरीफ में यह लिखा है कि जिसने निहार मुंह अजवा खजूर के 7 दाने खा लिए, उस दिन इसे जादू और जहर भी नुकसान ना दे सकेंगे। बज़ाहिर अजवा खजूर खाने के बड़े सारे फायदे नजर आ रहे हैं, लेकिन मिरातुल मनाजी में हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक और चीज लिखी है, वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। हरफ हरफ कर रहा हूं कि इसलिए कि इसमें कोई लफ्ज भी ऐसे मुझसे ऐड ना हो। आप सुन लीजिए, इंशाल्लाह फायदा होगा। क्या लिखा थी? बेशक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने फरामीन हैं वो हक हैं, बिल्कुल सच हैं, हक हैं, उनमें कोई ऐसा नहीं कि वो गलत हो सकता है, मगर ये हो सकता है कि वो खास खास मौकों, मौसमों की मुनासिबतों और मखसूस लोगों के मिजाजों और तबीयतों के मुवाफिक हों। जैसा कि ये आगे से शुरू होता है, जैसा कि हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक के तहत, इससे पहले मैंने कलवंजी के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये हदीस पढ़ी थी कि फिल हब्बति सौदाई शिफाउ मिन कुल्लि दाइन इल्ला साम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि काला दाना कलवंजी में मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। अब इसके तहत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि यहां हर मर्ज से जो शिफा से मुराद है वो हर बलगमी और रुतूबत के अमराज में शिफा। अब ये देखें, बड़ी खूबसूरत बात आगे सुने, क्योंकि कलवंजी गर्म और खुश्क है, लिहाजा मरतूब यानी तरी वाली और सर्दी की बीमारियों में मुफीद होगी। आगे चलकर मजीद फरमाते हैं या मुराद अरब की आम बीमारियां हैं, यानी कलवंजी अरब की आम बीमारियों में मुफीद है। ख्याल रहे कि अहादीस से शरीफा की दवाएं किसी हाजिक तबीब यानी माहिर तबीब की राय से इस्तेमाल करनी चाहिए। यह बात बड़ी काबिल गौर है। माहिर तबीब की जाकर बताए, अगर आप खाना चाहते हैं तो वो तबीब आपकी तबीयत को देखेगा और वो मौसम को देखेगा, वो अच्छे तरीके से जानता है, उसे मशवरा करके आप उसको खा सकते हैं। अहले अरब को तजवीज करदा दवाएं सिर्फ अपनी राय से इस्तेमाल ना करें कि हमारी तबी मिजाज अहले अरब के तबी मिजाज से जुदा गाना है। साथ साथ ये भी तकीद, खास तकीद है, साथ साथ ये भी हमें देखना चाहिए कि बगैर किसी कोई भी नुस्खा हो तो वो किसी ना किसी तबीब से मशवरा कर लेना चाहिए। और ऐसे तबीब हर बंदे के लिस्ट में मौजूद है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद होते हैं। वो फोन करके भी पूछ सकता है कि क्या मैं इस हवाले से ये खाने लगा हूं, मैंने ये हदीस सुनी है, तो वो आगे से आपको मशवरा दे देगा कि आप खाएं या ना खाएं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों की तबई कैफियत जुदा जुदा होती है। एक ही दवा किसी एक बंदे के लिए अब हयात का काम दिखाती है तो किसी के लिए मौत का पैगाम लाती है। लिहाजा आपकी जिस्मानी कैफियत से वाकिफ आपका मखसूस तबीब ही ये बात बेहतर तय कर सकता है कि आपको कौन सा नुस्खा मुवाफिक हो सकता है और कौन सा नहीं। क्योंकि किताब में इलाज के तरीके या इस तरह कोई वीडियो आप देखते हैं तो उसमें जो इलाज के तरीके बयान करते हैं, जबकि किसी खास मरीज का इलाज करना, सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि खजूर खाने से बड़ी अंतड़ी का जो दर्द है वो नहीं होता।
यानी एक तो ये देखें हदीस है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ये ऐसा है। अब तबीबों के तबीब अल्लाह के हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, निहार मुंह खजूर खाओ, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। हजरत सैयदना रबी बिन खसीम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे नजदीक हामिला के लिए खजूर से और मरीज के लिए शहद से बेहतर किसी चीज में शिफा नहीं है। सैयदी मोहम्मद अहमद ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हामिला को खजूरें खिलाने से इंशाअल्लाह लड़का पैदा होगा जो कि खूबसूरत, बुर्दबार और नरम मिजाज होगा। जो फाका की वजह से कमजोर हो गया उसके लिए खजूर बहुत मुफीद है, क्योंकि यह ग़िज़ाइयत से भरपूर है, उसके खाने से जल्द तवानाई बहाल हो जाती है। लिहाजा खजूर से इफ्तार करने में यह हिकमत भी है कि अफ्तार रोजा जब इफ्तार करते हैं तो उस वक्त कसरत के साथ खजूरें शामिल होती हैं दस्तरखान में। तो वो चूंकि सारा दिन बंदा भूखा रहता है तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए खजूर बेहतरीन चीज है। रोजे में फौरन बर्फ का ठंडा पानी पी लेने से गैस, तबखीर मैदा और जिगर के वर्म का सख्त खतरा है। खजूर खाकर ठंडा पानी पीने से नुकसान का खतरा टल जाता है, मगर सख्त ठंडा पानी पीना हर वक्त नुकसानदेह है। ये आप भी देखें कि हर वक्त जो यख ठंडा पानी पीना है वो नुकसानदेह होता है। खजूर और खीरा या ककड़ी नीज खजूर और तरबूज एक साथ खाना सुन्नत है। इसमें भी हिकमतों के बेशुमार पहलू पाए जाते हैं। अतिब्बा का कहना है कि इससे जिनसी और जिस्मानी कमजोरी, दुबलापन दूर होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने फरमाया, मक्खन को खजूर के साथ मिलाकर खाओ और पुरानी के साथ नई खजूरें मिलाकर खाओ, क्योंकि शैतान किसी को ऐसा करता देखता है तो अफसोस करता है और कहता है पुरानी के साथ नई खजूर खाकर आदमी मजबूत जिस्म वाला हो गया। मैं असल में आज आपके सामने खजूर के और अजवा खजूर के ही फवाइद पढ़ना चाहता था, लेकिन सारी खजूरों का इसमें फायदा आ रहा है। चंद बातें और सुन लें और खजूर इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे तबीब से मशवरा करना बहुत जरूरी है। खजूर खाने से पुरानी कब्ज दूर हो जाती है। दमा, दिल, गुर्दा, मसाना, पित्ता और आंतों के अमराज में खजूर मुफीद है। यह बलगम खारिज करती है, मुंह की खुश्की को दूर करती है, कुव्वत बाह बढ़ाती है, पेशाब आवर है। दिल की बीमारी और काला मोतिया के लिए खजूर की गुठली समेत कूट कर खाना मुफीद है। खजूर को भिगोकर इसका पानी पी लेने से जिगर की बीमारियां दूर होती हैं। दस्त की बीमारी में भी यह पानी मुफीद है। रात को भिगोकर सुबह निहार मुंह इसका पानी पिए, मगर भिगोने के लिए फ्रीजर में ना रखें, ऐसे ही बाहर इसको रख दें। खजूर को दूध में उबालकर खाना बेहतरीन मकवी यानी ताकत देने वाली ग़िज़ा है। यह ग़िज़ा बीमारी के बाद की जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए बेहद मुफीद है। खजूर खाने से जख्म जल्दी बढ़ता है। जरकान यानी पीलिया के लिए खजूर बेहतरीन दवा है। ताजा पकी हुई खजूरें सफरा यानी पत, जिसमें कै के जरिए कड़वा पानी निकलता है और तेजाबियत को खत्म करती है। खजूर की गुठलियों को आग में जलाकर इसका मंजन बना लीजिए। ये दांतों को चमकदार और मुंह की बदबू को दूर करता है। खजूर की जली हुई गुठलियों की राख लगाने से जख्म का खून बंद होता और जख्म बढ़ जाता है। खजूर की गुठलियों को आग में डालकर धुनी लेना बवासीर के मस्सों को खुश्क करता है। खजूर के दरख्त की जड़ों या पत्तों की राख से मंजन करना दांतों के दर्द के लिए मुफीद है। जड़ों या पत्तों को पानी में उबालकर उससे कुलियां करना भी दांतों के लिए दर्दमंद है। इसके और भी बेशुमार फवायद हैं। इस वीडियो में इतने ही फायदे अर्ज करूंगा और साथ ये जरूर अर्ज कर रहा हूं कि आप जब भी खजूरें खाएं, जिस तरीके से भी खाएं, किसी ना किसी माहिर तबीब से मशवरा करने के बाद खजूरें खाएं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।